देखिए, पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है, छुट्टा जानवर से प्रदेश का हर एक नागरिक त्रस्त है। दिन में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी ने कोई नौकरी तो नहीं दी, एक नौकरी दी है कि अगर बाप दिन में खेतों की रखवाली करता है तो बेटा रात में खेतों की रखवाली करता है। आप सड़क में अभी घूम करके 5 किलोमीटर के 2 किलोमीटर के पास देख लीजिए, कुल दौड़ेगी, दौड़ नहीं रही, एकदम दौड़ेगी। और बहुत ही माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, मैं भी कह रहा हूं कि 400 सीट जीत सकती है। गोंडा बलरामपुर में 7 और 4 11 सीट हैं। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, जब रिजल्ट आएगा आप मुझे फोन कर लीजिएगा, 11 के 11 सीटों समाजवादी पार्टी जीतेगी। नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र और स्वागत है आपका रेस एक्सप्रेस में। इस समय पे रेस एक्सप्रेस की टीम जो है वो बलरामपुर में बैठी हुई है और इस समय पे हमारे साथ में मसूद सर जी हैं। इस समय पे बात करने के लिए सरकार भी टिकट जो है समाजवादी पार्टी से क्लियर ऑलमोस्ट होने वाली है। आप भावी प्रत्याशी हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया आपका भी। सर, आप राजनीति में बहुत सक्रिय रहे हैं और अभी भी हैं वर्तमान में। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सूबे में जो कार्य हो रहे हैं या हुए हैं उससे जनता में कितना संतुष्ट है, जनता कितनी संतुष्ट है? देखिए, बिल्कुल सूबे में जनता परिवर्तन के मूड में है। भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठ का फूल जनता को दिया था वो मुरझा गई है। अब जनता को महंगाई की इतनी बड़ी, जो सबसे बड़ी पीड़ा इस वक्त है वो महंगाई है, बेरोजगारी है। किसानों को सबसे है कि उनके अपने जो धान की उत्पाद हुई है वो नहीं बिक रहे हैं, उनको अपने खेत धानों में आग लगाना पड़ रहा है। महंगाई में आप देख रहे हैं कि रसोई का गैस 1000 से ऊपर है, सरसों का तेल 200 रुपये से ऊपर है, डीजल पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर है। इसलिए आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस देश में भी उस प्रदेश में नाकाम है और आने वाले 2022 में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना जा रहा है। हाल फिलहाल में जिस तरीके से जो हम देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग गतिविधियां बढ़ रही हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी का एकदम से सक्रिय होना यूपी में, क्या लगता है कि कुछ चिंता का विषय है या नहीं? नहीं, कोई चिंता का नहीं। कांग्रेस ठीक है। हम तो देखिए, कांग्रेस का कोई आधार जनाधार नहीं है। लोग जा रहे हैं, वो सबको राजनीति है, वो पुरानी पार्टी कांग्रेस से राजनीति कर रही है। लेकिन आप देख रहेंगे, इसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश के जो राजनीति है एक सामाजिक और इसका जातीय समीकरण है ना, बिल्कुल है। इसको आप नहीं इग्नोर कर सकते कि जातीय समीकरण है और सामाजिक समीकरण है। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ये खिलाफ है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में आज के तारीख में प्रदेश में हर तरह से, चाहे आप वो जातीय समीकरण लेंगे, चाहे वो सामाजिक समीकरण लेंगे, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा पूर्व में किए गए अभूतपूर्व विकास और जनता के कल्याणकारी कामों को आप लेंगे, चाहे उनका 108 लेंगे, चाहे उनका 100 नंबर लेंगे, चाहे 102 लेंगे, जनता के बीच में 50 लाख लोगों को दी गई महिलाओं को हमारी पेंशन लेंगे, समाजवादी पेंशन लेंगे, सड़कों का जाल लेंगे, स्कूल लेंगे, अस्पताल लेंगे। उस मामले में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नहीं रुक रही है समाजवादी पार्टी के सामने, कहीं समाजवादी पार्टी के सामने कहीं नहीं टिक रही है, आपका ये दावा है। लेकिन ऐसे में जैसे जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी है उन्होंने करप्शन जो किया था उसको लेकर अलग अलग आरोप लगे, ऐसे में फिर केजरीवाल सरकार जो आती है दिल्ली से, वो कहती है कि हम दिल्ली का जो मॉडल है, एजुकेशन जो सिस्टम का जो मॉडल है वो हम यहाँ पेश करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जो है हम एक तरीके से जो फ्री दे देंगे एकदम से। तो वो कितना सच है? मतलब क्या यहाँ के लोगों को बिजली की समस्या सच में है? या आप दिल्ली से आए हैं धर्मेंद्र जी, दिल्ली जो प्रदेश है 90% या 95% शहरों पे आधारित है, ठीक है, और हमारा 90% यूपी का हिस्सा वो गाँव से आता है। दिल्ली की कोई फार्मूला यहाँ लागू नहीं होगा, न हो सकता है, कहने में अलग बात है, वो वहां पर हो गया। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये खुद में एक देश है, ये खुद में 24 करोड़ का एक देश है। इसके लिए जमीन से जुड़े हुए हमारे जो लीडर हैं, नेता हैं और जो स्कीमें हैं, हमारे भी लीडर ने कहा है कि बिजली भी वो फ्री देंगे, किसानों को भी तमाम सुविधाएं देंगे, शिक्षा फ्री देंगे, चिकित्सा फ्री देंगे, दिया भी जा रहा था, उसमें और आगे बढ़ोतरी होगी। तो इसलिए कोई मॉडल यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ सिर्फ अखिलेश यादव का मॉडल 2022 में काम आने वाला है, बाकी सारे मॉडल यहाँ पर फेल होंगे, सारे मॉडल फेल हो जाएंगे एक तरीके से। और बात आपने कहा कि मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं दिल्ली से नहीं, मैं वर्तमान में यहाँ पे जगह जगह लोगों से जा रहा हूँ, लोगों का ओपिनियन भी ले रहा हूँ। अयोध्या में आज जिस तरीके से सीएम केजरीवाल जो थे, हम वहाँ पे भी थे, वहाँ विजिट रहे। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये कि आने वाले दिनों में यहाँ के बलरामपुर के जो लोग हैं उनके लिए क्या सौगात मिलेगी? बलरामपुर के लिए ये सौगात मिलने वाली है कि आप कहाँ से आए हैं, लखनऊ से हो क्या होंगे, ठीक है। अगर आप समाजवादी पार्टी की पहले की सरकार में यहाँ आते
तो आपको गोंडा से यहाँ आने में आपको 2.5 घंटे लगते। आज आप 35 मिनट में पहुंचे हैं। सीसी रोड बनवा के अखिलेश यादव ने दी है, ठीक है। गोंडा से लखनऊ की जरवल तक आप जाइए, गोंडा से जरवल जाने में आपको 1.5 घंटे लगते, अब 22 मिनट 25 मिनट में पहुंचे होंगे, ठीक है। ये सौगात दी है अखिलेश जी ने। सड़कों का जितना जाल आप देख रहे हैं, जितनी अच्छी सड़कें आपको दिखाई दे रही हैं, अब यहाँ से उतरौला जाइए, यहाँ से आप तुलसीपुर जाइए, यहाँ से बहराइच जाइए, यहाँ से गोंडा जाइए, यहाँ से लखनऊ जाइए, ठीक है। अस्पताल लीजिए, इसको, ये सारी सौगातें माननीय अखिलेश यादव जी ने दी हैं और बलरामपुर को उससे ज्यादा सौगातें आने वाली सरकारों में मिलेंगी। ये तो बात रही सौगातों की बात रही। आज जिस मौके पे हम जो मिले हैं, आज जो मुशायरा होना है, उस पे आपका क्या कहना है? नहीं, मैं खुद विशेष तौर पर मैं आज ये बहुत हमारे इस जनपद का अरमान रजा बलरामपुरी बहुत होनहार लड़का है। हम इसको हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मुझे फक्र है गर्व है इस लड़के पे और मुझे बहुत खुशी है कि इस लड़के को आज सम्मान दिया जाएगा और मैं उसकी हौसला अफजाई के लिए आया हूँ। हौसला अफजाई की बात करी और आप युवाओं को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि राजनीति में उन्हें सक्रिय होना चाहिए, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राजनीति से ही सब कुछ है। अगर राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो राजनीति आपको सारी चीजों को, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में बगैर सियासत के, चूंकि कार्यपालिक उसी से ही जाना है भाई। अच्छे लोगों का जब तक राजनीति में नहीं आना होगा तब तक हमारा देश अच्छी तरह से, अच्छे लोग नहीं आएंगे तो अच्छा नहीं चल पाएगा। तो इसलिए मैं युवाओं से कहता हूं कि ठीक है, आप अच्छे, हर चीज है, आप सर्विस भी करते हो, आप किसान हो, आप व्यापारी हो, सब बने, लेकिन राजनीति में भी अच्छे लोगों का आना जरूरी है। वर्तमान में जो इस समय पे यहाँ विधायक हैं, ऐसे जो सांसद हैं, उनके ऐसे कौन से कार्य हैं जो जिससे जनता त्रस्त है? देखिए, पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है। छुट्टा जानवर से प्रदेश का हर एक नागरिक त्रस्त है। दिन में अगर कोई, भारतीय जनता पार्टी ने कोई नौकरी तो नहीं दी, एक नौकरी दी है कि अगर बाप दिन में खेतों की रखवाली करता है तो बेटा रात में खेतों की रखवाली करता है। आप सड़क में भी घूम करके 5 किलोमीटर के 2 किलोमीटर के पास देख लीजिए। इनके हर चीजों से, मैंने कहा कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं कि यहाँ इनका पुलिस इंस्पेक्टर वसूली के नाम पर व्यापारियों की हत्या करता है। इनका नेता किसानों पर, ठीक है, तानाशाही के जरिए गाड़ियां चढ़ा करके कुचल देता है, किसानों को कुचल देता है। तो इसको नहीं, हर जगह पर ये फेल है। तो इसलिए कुछ नहीं, पहली चीज तो सब विधायक तो उससे और सांसद से तो लोग मायूस ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो निराश है वो सरकार से निराश है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार से जनता निराश है। क्या मान के चलें कि 22 में जो है साइकिल दौड़ने वाली? नहीं, बिल्कुल दौड़ेगी, दौड़ नहीं रही, एकदम दौड़ेगी। और बहुत ही, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, मैं भी कह रहा हूं कि 400 सीट जीत सकती है। गोंडा बलरामपुर में 7 और 4 11 सीट हैं। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, जब रिजल्ट आएगा आप मुझे फोन कर लीजिएगा। 11 की 11 सीटों समाजवादी पार्टी जीतेगी। मैं चाहूंगा कि जिस दिन आप शपथ ले रहे हो, मैं उस मौके पर बिल्कुल बिल्कुल मैं आमंत्रित करता हूं कि हमारे लीडर माननीय अखिलेश यादव जी की शपथ ग्रहण में आप अभी से आमंत्रित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतना कीमती समय। शुक्रिया।